अब जो है वो दिनेश जी और जो है वो भजन जी है मार्गन। हाँ, पहले तो थैंक यू दिनेश जी। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नमस्ते। नमस्ते भजन जी। और पहले जर्नी बातचीत आप आ जाओ, मिड में आ जाओ, बढ़िया तरीके से अपना। तो पहले बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सेमिनार में पहुंचे। और दिनेश जी का ये था कि भजन जी आएंगे तब आएंगे दोनों दोस्त हैं। तो अभी आप अपना परिचय देते हुए मूल डिपार्टमेंट जिसमें जो जहाँ के आप रहने वाले वो बच्चों को जरूर बताएं, क्योंकि वहाँ से भी कोई ना कोई लाइव जरूर देख रहा होगा। तो मेरा नाम है दिनेश बिश्नोई, बाड़मेर जिले का हूँ, धोरीमना तहसील है मेरी, और 57वीं रैंक आई है, और वर्तमान में मैं वीडियो के पद पे कार्यरत। और आप सर? सर मेरा नाम भजनलाल है और मैं एलडीसी लगा था 2018 में, और अभी मैं सहायक प्रशासनिक अधिकारी सब रजिस्ट्रार ऑफिस भीनमाल में हूँ और 278 है ये मेरी रैंक है। तो मैं भजन जी को तो बहुत पहले से जानता हूँ। भजन जी हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट है, अर्जुन बैच। जी सर, अर्जुन। हाँ, और मैं दिनेश जी से पहली बार जो इंटरव्यू के बाद मिला, तो मतलब अब मैं जो दिनेश जी को ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि हम दो तीन घंटे जो बात कर चुके हैं भजन जी से। फिर बाद में प्रत्यक्ष रूप से जो मिलना हुआ। पहली बात तो आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा। भजन जी थोड़ा बिजी ज्यादा हो गया, स्वागत वगैरह में हटाया को। हाँ, भजन जी ने जो स्वागत करवाए, मतलब मैं भजन जी के स्टेटस रेगुलर जो है वो देखता रहता था। मगर भजन जी आप जयपुर पधारो यार, एक स्वागत का मौका हमें भी दो हैं। तो भजन जी ने खूब जो है वो स्वागत करवाए, साथ पे बंधवाए बढ़िया तरीके। कैसे फीलिंग है सिलेक्शन के बाद? सर बहुत अच्छी फीलिंग आई। हाँ, उम्मीद थी कि इसमें कुछ ना कुछ रैंक आ जाएगी तो अगले में बूस्ट कर लेंगे। हाँ, बूस्ट कर लेंगे। जी सर। और ये हमारे लिए भी जो है वो मैं लाइव देख रहा हूँ, दिनेश जी का दोस्त हूँ, बढ़िया बढ़िया डिसेंट जेडी भाई था। पूरा नाम बताओ जरा, मैं भी बाद में बात आगे चलाऊँ। हाँ, तो अच्छा है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं सर, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट था आपका? सेकंड अटेम्प्ट था। तो 2021 वाले में 948वीं रैंक आई। 948 रैंक थी आपकी 2021 में? सर ये मेरा पहला इंटरव्यू था। ओके, तो दिनेश जी और मेरी चर्चा पहले भी हुई। दिनेश जी, आप तो वीडियो के साथ आपने तैयारी स्टार्ट की। वीडियो का मेरा पुराना लगाव है, क्योंकि मैं भी ग्राम सेवक रहा हूँ, है ना, और जानो थे। और उसके साथ साथ मैंने वीडियो वालों को सबसे ज्यादा पढ़ाया है यूट्यूब पे। सबसे पहले मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का जो फाउंडेशन है ना, वो सबसे ज्यादा मजबूत होता पटवार वीडियो के टाइम, है ना। खूब उस समय भी हमने कहा। तो बूस्टर को आपने पहली बार प्रत्यक्ष रूप से कब देखा क्या? बूस्टर तो साहब यूं पहला है ना अकेडमी में पढ़ा था, जब देखता था क्लास तो। हाँ, बाकी बूस्टर को वीडियो के टाइम ही जुड़िया, बूस्टर वाली किताब आई लाल कलर वाले वीडियो के टाइम तो 10 दिन भाई पढ़िया जगह करंट अफेयर्स और इको सर्वे वास्ते। हाँ, वीडियो के वो उस समय वीडियो प्री मेंस हुआ करते थे। हाँ, दो आरएस में तो फीलिंग आया नहीं है उस समय। वीडियो के मेंस के टाइम ही शायद बुक आई थी। हाँ, वीडियो मेंस के टाइम बुक आई थी, और एग्जाम से शायद 8-10 दिन पहले ही किताब आई थी। वो बहुत चली थी सर, बहुत चली थी। हाँ, 10 दिन वो ही पढ़े थे सर। लाल कलर की थी वीडियो बूस्टर बुक। और हमने उस किताब के नाम पे ये इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट किया, मैं आपको जनरली बता देता हूँ। जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट होना था तो टीम ने कहा कि क्या नाम रखें। तब तक हमारी बुक का नाम जो बूस्टर जो है वो लोगों की जुबान पे आ गया था कि बूस्टर बुक। तो हमने फिर बाद में ये स्टार्ट किया। तो अब आपकी तैयारी के दौरान आपका जो ये सेकंड अटेम्प्ट था, इसमें आपने जो ये रैंक अर्जित की, पहली बात तो क्या फीलिंग है सिलेक्शन बाद में? साहब बहुत खुशी हुई, उम्मीद थी कि 200 में आ जाएगी। हाँ, और फिर देखी तो 57 आई, तो ज्यादा खुशी। और 57 रैंक पहली बार में, मतलब अब इस सेकंड टाइम में आपका डिप्टी अलॉटमेंट होगा, है ना। और आज में लगे थे 5-6 तो आरपीएस हो शायद बेटे है 5-6 जना तो थे आपस में, पहली ट्रेनिंग में पहले मिल लिया। तो ये गांव में अब जो धीरे धीरे ललित ढूकिया है, आपके कोई दोस्त है ललित ढूकिया? हाँ, ढूकिया। हाँ, ललित जानो मैं। ललित ने जानो, ललित लाइव ही है। डिसेंट डीजे, ये जगदीश लिखा। हाँ, जगदीश ललित दोनों भाई है। जगदीश ललित दोनों भाई है। हाँ। अंत मोटिवेट कौन करो तेरे तो? घना ही करा क्यों नहीं करा जगदीश थोड़ा रीड में लाग गयो, बिंग वजह में थोड़ा अलग हो गयो। हाँ, तो अब रीड अब पाछो हम दोस्त बन गयो, आरएस बनावा ही नहीं, क्यों नहीं बनाओ मेहनत करो। जैसे सर भी वीडियो के साथ में तैयारी की है, जैसे सर मैं भी एलडीसी था, मेरा अभी 8 साल का जॉब हो गया। 8 साल तो उसके साथ साथ अपन कर सकते हैं। तो ये भी रीड बनने के बाद जैसे टीचर बन जाएंगे तो उसके बाद आरएस का कर सकते हैं। और सर को मैंने सर कोरोना में देखा था, आपके सर क्लासेस इकोनॉमी के लिए मैंने जुड़ा था मैं आपसे।
और उसके बाद मैं सर यहाँ पे टेस्ट सीरीज ली थी। और हाँ भजन जी टेस्ट सीरीज में अर्जुन बैच तो मैंने सर प्री में भी आपको तो बहुत सारा जैसे करंट अफेयर में भी थोड़ा बहुत सहयोग मिला था, हाँ तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था। और भजन जी अर्जुन बैच में हिंदी की क्लास मैं ही देख ली सर। हम सर रूम पार्टनर थे, तो सर ने भी फोर्थ पेपर के लिए, अब फोर्थ पेपर में 100 मार्क्स है हाँ, दिनेश जी के, क्या बात है बहुत गजब। अच्छे मार्क्स है। और एक ही फर्क कियो माने भजन जी सर 25 मार्क्स ज्यादा इनके। 25 नंबर है फोर्थ पेपर, अच्छे नंबर है। 100 नंबर किसी भी पेपर में, खास करके सेकंड या फोर्थ में ही 100 नंबर है। जैसे हाँ। कैलाश जी के 100 नंबर है सेकंड पेपर के अंदर, 100 नंबर 101 पॉइंट समथिंग है, तो बहुत अच्छे नंबर है। और एक फोर्थ पेपर के अंदर जो है वो मतलब फोर्थ पेपर में बहुत कम नंबर आए इस बार लोगों ने। जनरली पहले सब 100 नंबर आया करते थे हमारे टाइम पे, 120 हाँ, एक बार तो 148 तक पहुंच गया। 148 इस बार था। लामा सर ने हिंदी बहुत अच्छे से जो है वो कवर करवाई, उनका पीवाईक्यू का पैटर्न भी बहुत अच्छा है, हाँ। बहुत बढ़िया तरीके और से। बाबू सर जो इंग्लिश भी पढ़ाते हैं ना, तो ऐसे नहीं कि भाई इंग्लिश में आपको मास्टर बनाना है, हाँ वो सीधे कि भाई ये वर्ड आए तो ये मॉडल डाल दो, तो हाँ। मतलब सीधा मार्क्स कैसे लाने, बहुत कम क्लासेज में कम ड्यूरेशन में आप देखो मेंस के टाइम में तो फटाफट रिवाइज करवा देते हैं। और ये अच्छा अपने लिए cover- 2023 में अच्छा रहा, क्योंकि जनरली पहले क्या टाइम नहीं मिला था 23 की भर्ती। मेरे को आज भी याद है जी, जी, जब वैकेंसी आई थी आप लोगों की जून के अंदर, 25-26 जून को इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था 13 जुलाई को। फिर हमने यूट्यूब पे खूब जो है वो ऑनलाइन जो खूब पढ़ाया, मतलब 3-3, 4-4 लाख व्यू जो आ रहे थे। अर्जुन बैच का अनाउंसमेंट तो अपन ने कर दिया था प्री से पहले ही, पहले हाँ है ना। तो उसके बाद में एक बार टाइम था शायद दिसंबर जनवरी में आपका पेपर था मेंस का एक बार, जी। फिर बाद में पोस्टपोन्ड हुआ। जी तो पहले हमने जो इंग्लिश एक अदर टीचर थे उनसे कवर करवाई, फिर एप के बच्चों ने कहा सर एक बार और पढ़ाओ, तो जो है वो बाबू जी ने एक बार पढ़ाई। फिर बाद में पेपर पोस्टपोन्ड हो गया तो बाबू जी ने एक बार और पढ़ाई। मतलब बूस्टर पहला इंस्टीट्यूट था जिसपे एक ही बैच में 3 बार हम लोगों ने इंग्लिश पढ़ाई थी। जी और वो ऐसे इसलिए भी था कि ठीक है पहली बार है, रिजल्ट आना जरूरी है, एक बार रिवीजन होता रहे। तो अच्छा एक्सपीरियंस हमारा भी अच्छा रहा। कई टाबर मेरे को धरने से कॉल करते थे कि सर जो है वो बीच में गैप दिया करो, धरना टाइप, सुबह रिवीजन करा दो, शाम को रिवीजन करो। 2021 में सर धरने के चक्कर में ही पीछे रह गया था मैं। 1 महीना बाद धरना दिया तो भी 948 रैंक आई, तो लगा के हो सकता है अच्छा हाँ। करेंगे। हाँ नहीं ये भी है। और इस बार तो अब तो बच्चों को ज्यादा इस चक्कर में नहीं रहना चाहिए, ज्यादा बेहतर है कि अब हाँ, सब अब कुछ तो- टाइम पे ही होगा। आरपीएस ने एकदम क्लियर वर्डिक्ट दे दिया कल असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद, तो अब बच्चों को समझ जाना चाहिए। नहीं, अब कोई उम्मीद करनी मतलब गलत है। आपने खुद की तरफ पहला तो यूं लगता हो कि सब भर्तियां पोस्टपोन हो रही है तो ये भी हो ही जाएगी, अब तो वो सीधा मना कर रहे हैं। हाँ तो एक तरह की जिद है उनकी, तो हाँ, अपने को तो उनके अपने अनुसार ही को चलना उनके पड़ेगा। अनुसार ही चलना है। और उनका भी एक सही तरीका है कि टाइम पे होते रहे तो नेक्स्ट वैकेंसी टाइम पे आ जाए, अगर डिले होगा तो नेक्स्ट वैकेंसी में टाइम लगेगा। तो मतलब आप जुड़े भजन जी, जी। और 2023 में इंस्टीट्यूट नया था, जी है ना। अब मतलब कोई जुड़े तो आपको रिजल्ट को देख के बच्चा विश्वास कर लेता है। आपने तो मेरे को जो है वो जनरली यूट्यूब की करंट की क्लास में सर्वे में वहां तक देखा, और वहां इंस्टीट्यूट के ऊपर विश्वास करना ऑनलाइन में पहली बार, वो विश्वास कैसे बिल्ड हुआ? सर, जैसे सर आपकी क्लासें देखते थे तो सर यूट्यूब पे आप चीज़ों को तुरंत वहीं पे याद करवा देते, शॉर्ट में साइड में लिखना, जैसे इको सर्वे है तो उसको लास्ट में एक पेज पे समराइज करना, तो उन चीज़ों से मतलब आपसे जुड़ाव हो गया। और धीरे धीरे मुझे लगा कि भाई सर का जो अर्जुन बैच है वो ज्वाइन करना चाहिए, तो वो प्री में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, और साथ में टेस्ट सीरीज का भी वो कॉम्बो था, तो वो भी मैंने ले लिया था। तो बूस्टर नहीं थी सर, लेकिन कपिल जी जदू तैयारी करा जदू कपिल जी पुराने सर, हम उनसे पहले से परिचित थे। और हमारे लिए भी मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि लोगों ने जो है वो हमें पहली बार में अपनाया और रिजल्ट दिया। अब तो धीरे धीरे जो है वो चॉइस का, अब जैसे है तो इस बार 1400 लोग मॉक इंटरव्यू में है अपने, तो बहुत बड़ा नंबर है ये मेरे हिसाब से। अब तक का तो सिंगल लार्जेस्ट नंबर है, किसी भी ग्रुप में के अंदर 1400 लोग जुड़े ही नहीं होंगे अब तक। तो अब तो लोग धीरे धीरे ट्रस्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट पे। शुरुआत में जो लोग होते हैं ना, मेरे को आज भी याद है जब मैं पहली बार लाइव पढ़ा रहा था, मेरे को 6 लोग लाइव देख रहे थे, तो उसमें एक फौजी साहब थे। मैंने कहा फौजी साहब देखना मैं ठीक पढ़ाता हूँ, थोड़ी देर रुकना, आप मत चले जाना, नहीं इस कैमरे को पढ़ाना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति के जीवन में जो अपना संघर्ष है, चैलेंजेस रहे हैं, मेहनत करके लोग जो आगे बढ़े हैं, इंस्टीट्यूट भी उतनी मेहनत अब भी कर रहा है। एक मेरे को मैं अभी भी एक्सपीरियंस याद है, फौजी साहब गजेंद्र जी अर्जुन बैच से ही हैं, का सर एक अर्जुन बैच, और अर्जुन बैच से ही एक मेंस दे लिया, दूसरा मेंस भी दे लिया, एक बार 4 मॉक इंटरव्यू दे लिए, 4 और दे लिए, और बताओ क्या चाहिए, 4 इस बार दे लेंगे। तो ये पूरा वसूल किया हुआ था। 3 मॉक मैंने भी दिए थे पिछली बार। हाँ पिछले बार 3 मॉक दिए थे आपने, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब जो मूल रूप इस बार जो है ना रिजल्ट मतलब बाड़मेर के कम थे, जी बहुत ही न्यूनतम, तो मेरे को लग रहा है जोधपुर बेल्ट संभाग के में ही कम थे,
बहुत कम जो है वो रिजल्ट थे। जी और 2016 में जब हम लोग तैयारी करने आए थे उस समय बाड़मेर के ही रिजल्ट थे, जी मतलब 16 के अंदर तो भाई साहब गजब रिजल्ट थे। और बाड़मेर में एक अलग ही मतलब जो है वो हुजूम बन चुका है पढ़ाई का। बाड़मेर टाउन भी है ना आज के टाइम आरएस की तैयारी में सिखर से आगे है। जी मतलब मैं जयपुर तो नहीं बोलूं, लेकिन और तो ये अलग कैसे जगह वहां पे, मतलब एक तो प्रेम सुख जी का रिजल्ट जो है ना वो सबसे बड़ा चेंज था पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे पश्चिमी राजस्थान हाँ। के लिए। डेलू साहब का जो रिजल्ट था उसके बाद में गांव के टाबरों को लगा कि आरएस आईपीएस आईएएस बना जा सकता है। सर बहुत सारे बने हैं, जैसे एक वो रमेश जी जांगीर थे पहले, वो बने थे। हम्म। और डेलू साहब तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया। और उसके बाद में सर एक वो कृष्ण जी बिश्नोई है, वो हाँ भी हमारे धोरिमना से हाँ ही क्या है। साहब, हाँ हाँ, तो वो भी अभी संबल यूपी में हाँ है, वो अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। बहुत अच्छा काम कर रहे तो हैं। वो भी बहुत ज़्यादा लोगों को जहाँ भी मिलते हैं मोटिवेट पिछली बार करते हैं। में भादू जी थे, जी सर, जी भादू जी थे, 34 दिनेश जी। हाँ हाँ। जी सर, तो बहुत सारे लोग उधर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उधर ज़्यादा यही है कि सर खेती पानी तो है नहीं वहाँ पे, तो हाँ। लोग या तो पढ़ाई करते हैं या बाहर काम करने जाते हैं। बाहर काम तो करने दो ही है, दो ही चीज़ें हैं वहाँ पे करने के लिए, या तो पढ़ाई करो मिडिल या क्लास फिर या खेती लोअर करो। मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो मतलब उनको गरीबी की वो बाहर निकलने का एक ही माध्यम दिखता है कि सरकारी नौकरी लग जाए या फिर मजदूरी करनी पड़ेगी। तो सरकारी नौकरी में आते हैं और पहले आरएस का सोचते नहीं थे, मास्टर तक सीमित थे। अब धीरे धीरे बने 2016 में, जैसे 2-3 एसटीएम बन गए धोरीमना साइड से, तो मोटिवेट मिलता है कि सुनील भी बने थे हमारे हाँ, साथ 2016 में जब हम उदयराम थे। जी हुड्डा थे सुनील और बिश्नोई थे, अशोक बिश्नोई थे, वो अशोक 35वीं रैंक थी शायद अशोक की उम्र में, इतने आसपास रैंक थी बहुत मुझे। सारे नाम है सर। हाँ अशोक और सुनील दो थे। हाँ तो लगता है कि हमारे बीच से अगर कोई बना है तो हम भी बन सकते हैं। और जब एक बनता है तो ये पता लगता है कि किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है, उनसे पूछ लेते हैं और लोग कनेक्ट भी रहते हैं। इधर आओ बच्चन जी थोड़ा सा। हाँ ठीक है। हाँ ये भी एक जो है वो इम्पोर्टेंट, बाड़मेर भी अभी हाँ बहुत बढ़िया। आगे जो है मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे ले लेता हूँ। जो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेंस की आंसर राइटिंग टब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करता, सेकंड में फिर बाद में उसको पता चल जाता है कि पहले में असफलता का पहला कारण है कि आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं देना। आपके टाइम 70 टेस्ट थे। जी सर, बहुत सारे टाइम थे, है ना, वो बेसमेंट उसके अंदर जो टेस्ट सीरीज चला करती थी और लगभग जो 70 टेस्ट दिए थे, पेपर पोस्टपोन होने के बाद और जोड़े थे हाँ, ये टेस्ट। फिर वो पाठशाला के हाँ हाँ, तो एक दिन में 2 टेस्ट हुआ करते थे। ये अपने इंस्टीट्यूट में एक दिन में 2 टेस्ट हमने चालू किए थे 23 के अंदर। तो टेस्ट का कितनी भूमिका आप मानते हो? सर मैंने जैसे 21 में दिया था एग्जाम, तो 18 में भी दिया, 21 में भी दिया। तो दोनों में नहीं होने का एक ही कारण था कि पेपर छूट रहे थे, मैंने नहीं लिखे थे। तो फिर मैंने 23 में फुल टेस्ट लिखे, फुल टेस्ट और प्री की भी प्रिपरेशन की, तो वो लिख लिख के ही कर रहा था ताकि वो मेंस के हिसाब से हो जाए। तो लिखने की प्रैक्टिस जरूरी है, अपन एक तो टाइम मैनेज कर सके, और दूसरा सर क्या लिखना है और कम समय में और कम स्पेस में अपन ज़्यादा चीज़ें कौन कौन सी लिख सकते हैं, तो वो अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। तो वो सब कुछ टेस्ट सीरीज से और प्रैक्टिस से ही हो सकता है। तो वो मैंने तीसरे अटेम्प्ट में किया है। तो मैंने यही है सेकंड सर, में अगर किया मैंने सेकंड में किया। पहले में मैंने पढ़ा ही पढ़ा, मेरे को लगा पढ़ने से सब कुछ होता है, फिर बाद में पता चला भाई लिखना जरूरी है। तो मतलब पढ़ के हम जो मतलब बहुत थोड़ा बहुत लिखा था, ज्यादा नहीं लिखा था। पर सेकंड अटेम्प्ट में फिर बाद में मेरे को ये था यार सारे दिन लिखो, मतलब टेस्ट सीरीज करो तो करो, कोई क्वेश्चन मिला तो लिख दो। ये सब मतलब ये रहता था। एनी टाइम में तो एडिटोरियल ही पढ़ता रहता था, थोड़ा और जो मेंस का कोई मिल जाए कंटेंट मिल जाए तो ऐसे करके जो कवर करते थे। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिनेश एक सर ये लगता है कि तैयारी के दौरान एक कमी रहती है अपनी, अपन पढ़ते हैं जैसे सुबह गए और एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, अब शाम को जब बैठेंगे तो क्या यार आज तो एक ही चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अब अगला पढ़ो। उससे बढ़िया अगर हम उसका रिवीजन करें या कल वाले का रिवीजन करें तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन हम क्या क्वांटिटी देखते हैं, जल्दी पढ़ो, हाँ, ज्यादा हो गया, मतलब 10 दिनों में एक बार पूरा कर देते हैं, या 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। यूं नहीं कि 2 या 3 सब्जेक्ट अपने पूरे हुए उनको अपन 100% कर लें, एक बार और देख लें तो वो ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे। तो एक तो रिवीजन हो जाए टाइम पर, और दूसरा अगर अपन राइटिंग प्रैक्टिस कर ले तो आरएस निकल हाँ सरल है। और सरल के साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, जैसे भागा दौड़ी में हापा धापी में मत पढ़ो। एक तो जब स्टार्टिंग में पढ़ो ना तो फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि डिटेल से पढ़ा हुआ, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर, और तब तक स्किप मत करो और अवॉइड मत करो। नहीं समझ में आ रहा तो जूझो, लड़ो, कोशिश करो कि समझ में आए। बहुत मतलब अब तो चलो इकोनॉमिक्स मार्जिन अगला आदमी गांव का पढ़ा हुआ टाबरा का समझ में भी ठीक ठीक आवा लगी। मैं जब पढ़ता बेटे सोचो इकोनॉमिक्स कितनी भारी है बेटे, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, बहुत सारे घाटा वगैरह, फिस्कल डेफिशिएट। अब आप तो खड़ की फैक्ट्री लगा रहे एग्जांपल लेके, डेफिसिट में समस्या होती है बच्चों होती थी। तो आप मतलब हम लोग भी जब पढ़ा करते थे तो स्किप नहीं करते थे यार, नहीं आया समझ में 3 बार और पढ़ो,
सर्च कर लो, डिटेल से देख लो कहीं पे, लेकिन अवॉइड एक बार कर दिया ना तो वो मेरे को लगता है वो नासूर बन जाता है, लास्ट तक वो पीछा नहीं छोड़ता। अब एक बार मैं कह रहा हूँ अकाउंटिंग को छोड़ दो, फिर वो लास्ट तक ऐसे रहे यार अकाउंटिंग कमजोर रह गई, अकाउंटिंग कमजोर रह गई, किसी भी सब्जेक्ट में वो मन में जो रहता कोई है। सब्जेक्ट छूट जाता है वो दुख देता है मेंस के 10 दिन पहले। मान से। उस टाइम ये लगता है कि यार ये पूरा छूट रहा है, अब उस टाइम अगर उस पर फोकस करने लगे तो बाकी वाले भूल गए। तो ये जो होते हैं जो पहले ही कंप्लीट कर लेने में फायदे, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर एक दो सब्जेक्ट पे मास्टरी कर लो, फिर बाकी सबको बराबर वेटेज देके आंसर राइटिंग करो, यही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी। यही है, और फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए एक स्टूडेंट का। अगर फाउंडेशन अच्छा है उनको कोई दिक्कत नहीं है। और केवल अपन सुपरफिशियल पढ़ते हैं तो देखो सुपरफिशियल से तो सीईटी में काम नहीं चलता जी है ना। तो ये तो जो है वो मतलब आपका आरएस का एग्जाम है, अगर आप चाहो कि बस केवल आर्टिकल 19 के टाइटल याद कर लूँ, 6 टाइटल और याद कर लूँ, उससे काम चल जाएगा, मेरे हिसाब से नहीं चलता। अब आपको डिटेल से जो है वो सर डिटेल में पढ़ना, हाँ पढ़ना भी पड़ता है, और डिटेल से ही टाबर पढ़ के जो सिलेक्शन लेते हैं। तो एक दिखावे के लिए मत पढ़ो। कई यहाँ क्लब लाइब्रेरी एक दिन में पॉलिटी कर दी, एक दिन में इकोनॉमी कर दी, तो वो हो जाता है। रिवीजन के टाइम अलग चीज है। हाँ वो मेन से 10 दिन पहले ये हो सकता है, उससे पहले नहीं होगा। मतलब जैसे मैंने इतना 4-5 साल हो गए पढ़ने, अब आज मेरे को पॉलिटी की रिवीजन करना है तो मेरे से एक दिन में नहीं होगा। मैं अभी क्योंकि मेंस नहीं है मेरा, तो मेरे को लगेंगे 3-4 दिन आराम से लगेंगे उसमें। और अगर मेंस है तो हो सकता है 6 घंटे में ही हो जाए। वो तो लास्ट के अंदर जो है वो हाईलाइट किया हुआ देख के जाना होता है, तो लास्ट में तो वो चलो वो एक अलग रिवीजन का मोड होता है, पर 7-8 दिन दो सब्जेक्ट। हाँ अगर परीक्षा नहीं है, अब कोल्ड पीरियड है, उस दौरान ये एक दिन में रिवीजन मत करो, 3-4 दिन तो दो आराम से। असफल होने के बाद फिर से उत्साह कैसे बनाया आदमी? एक बार रैंक नहीं है, बताओ दिनेश जी पहले। प्रसाद तो ऐसा है कि अपन को जब टारगेट फिक्स है अपना, जब यही करना है तो फिर निराश होकर फायदा क्या उसका। जैसे 948 रैंक आई थी मेरी, उस दिन रिजल्ट आया था रात को 11 बजे। रात को आता है हाँ, तो RPC एक उस टाइम कुछ बोले थे कि नहीं आएगा, तो मैं सो गया था एक बार, तो 12-1 बजे मैंने रिजल्ट उठ के देखा तो रैंक नहीं थी। एक बार 3 घंटे तक तो नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब मेरा दोस्त था उसके 700 कुछ रैंक आई थी, तो मिलना उसको भी कुछ नहीं था। तो उसने कहा कि चलो अपन नए से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो ऐसे कोई पॉजिटिव लोग 1-2 साथ में हो तो मतलब बहुत आसान हो जाता है। आपको? जी सर यही है कि अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा बहुत एनालिसिस करना चाहिए कि भाई कहाँ कमी रह गई। तो मैंने सर 21 में दिया, तो मुझे लगा कि मैंने वो मेंस की प्रिपरेशन प्री का सिलेक्शन होने के बाद में की थी, तो मुझे लगा कि थोड़ा और टाइम देना चाहिए मेंस को, तो मेंस के नंबर ही मैटर करते हैं। तो मैंने उस पर ध्यान दिया और मेंस की तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो उसके हिसाब से 23 में मैं अच्छा कर पाया। तो एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अपन कि भाई अपनी कमियां कहाँ रही, उसको कहाँ कहाँ अपन दुरुस्त कर सकते हैं। तो अगर अपना गोल क्लियर है, अपन उसकी तरफ देख रहे हैं कि भाई SDM है और ये प्रतिष्ठित जॉब है, तो सर वो दिखता है, सपने में दिखता है, तो उसके लिए अपने को उत्साह अपने आप जगाना पड़ता है। हाँ ये मैं आपको बता देता हूँ, ये पर्सन जिसका भी था उसने RS का जो है वो तैयारी नहीं कर रखी। RS का अगर एक बार सपना पाल लिया और इस मतलब जो है वो फेज में आगे प्री मेंस इंटरव्यू वाले में एक बार अगर प्री क्लियर हो गया ना, तो फिर उत्साह बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, आपसे ये छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। जी सही बात है। फिर या तो बड़े छूटी नहीं हमारे छूटी। तो सर दिनेश जी अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं। हाँ तो अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं मतलब भी अभी भी दे रहा हूँ। एक बहुत बार सारे लोग हैं। इंटरव्यू कॉल वो आदमी मारवाड़ी में भी बाद में आदमी जो है वो लगा ही रहता है, उसका मन ही करता है कि जो है वो तैयारी करता रहूं। एक बार अगर आपने प्री भी क्लियर कर लिया ना, तो ये एक ऐसा है जिसके अंदर जैसे वैकेंसी आएगी वापस लग जाओगे, जैसे वैकेंसी आएगी वापस लग जाओगे। सिलेक्शन उनका होगा जो वैकेंसी आने से पहले कवर कर लेंगे। तो आप मतलब मैं दिनेश दिन फिर बाद में आधा बूस्टर को स्टूडेंट का इसका नहीं कह सको, मतलब बुरा ही कह सको थे, क्योंकि था प्री के दौरान तो 1 महीना तक तारा YouTube चैनल ही फॉलो करा था। हाँ प्री के टाइम तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स की और इकोनॉमिक सर्वे की जगह, और सर रूम मैराथन पार्टनर का भी क्लासेज फर्क रहता ही है। रूम पार्टनर हमारा अर्जुन बेच को ऑनलाइन को फायदा है कि 1-2 जना देख सके, 3 जना देख सके, शेयर कर सका एक दूसरे के साथ। हाँ और एक अच्छी चीज भी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अफोर्डेबल है, घर बैठे पढ़ सकते हो, क्वालिटी आपको वही मिल रही है। और ये हम आपको इंश्योर कर सकते हैं कि बूस्टर का स्टूडेंट एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, वो एक गारंटी है। क्योंकि इतनी मैराथन चलती है कि उसको ये श्योर है कि यहाँ से ज्यादा और कहीं कुछ नहीं चल रहा, प्री हो चाहे मेंस हो, उस टाइम उसको एक कॉन्फिडेंस होता है। प्री वाले टाइम तो भी हर आदमी यहाँ होता है। मैं ये चीज है ना आपको लोग रहा सर जो घमंड में बोले वास्तविकता है, कौन मान लो YouTube व्यूज देख सका है, क्योंकि
फ्री की मैराथन कोई दे कि जो फ्री करे हाँ। तैयारी करे और 2-3 लाख व्यूज 2-3 आवे लाख तो मजबूरी में देखनी ही पड़ा है कि भाई साहब आगे नहीं निकल जाए। बहुत सारे लोग तो लाइव ही जुड़ जाते हैं। 2021 में सर मेरे नहीं 2023 की जो भर्ती जिसमें सेलेक्ट हाँ। हुआ इसमें प्री में मेरे 133 थे हाँ। लेकिन डर लग रहा था कि शायद पीछे रह जाऊं हाँ। तो मैराथन तो पूरी देखनी पड़ी थी। मैं तो सर 2021 वाले में वहाँ पे रात को मैराथन का मतलब उस जमाने के दो में गुना बड़ा- की स्पीड में रिवाइज कर रहा था मैराथन, तो पास में बैठा था, अभी क्या देख रहे हो, अभी कुछ नहीं होना ऐसे वैसे। मैंने कहा जो भी होना है अभी से ये चीजें अभी याद हो जाएगी ना तो फिर भूलेंगे नहीं, और लास्ट में सर पूरा आप समराइज कर देते हो ना तो फिर वो पूरा मतलब कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ 23 वाले तो मेरे को याद है, लास्ट में जैसे एग्जाम से एक दिन पहले एक वीडियो बनाया था, मैं इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना बेरे, ज्यादा मत करके आना, तो वो मतलब 18 घंटे में मतलब 1 लाख बच्चों ने देख लिया था। तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है कि भाई मैं 2024 के बारे में आज भी बता देता हूँ, मैं बार बार कहता था 2024 में कि भाई शॉर्ट नोट्स मत पढ़ो रहे, थोड़ा डिटेल में पढ़ो, एक पेज को तो एक ही पर्सन आई थे, थोड़ा ध्यान रखे थे, खार मत खार जाए कि पिछली बार मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ अब का ज्यादा कर रहा हूँ। 2024 में जो लोग ये खार खा के गए थे उनका प्री नहीं हुआ। जो लोगों को ये था ना मैं बहुत ज्यादा करके आऊंगा इस बार भी पेपर, और पेपर का ट्रेंड चेंज हुआ, तो पेपर के अनुसार रिएक्ट करो, पूरा पीवाईक्यू से ट्रेंड देख लो, लेकिन अप्रोच बना के मत जाओ कि भाई अब मैं ऐसे ही पढ़ूंगा पीवाई, अब पीवाईक्यू में अब टफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या मतलब हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। थोड़ा सा जितना बड़ा प्रश्न होगा मुझे लगता है पढ़े हुए आदमी के लिए उतना ही सरल प्रश्न होगा, क्योंकि उसमें से 4 स्टेटमेंट दिख जाएगी, शायद आया हो। हाँ। अभी एक ही चीज एक पेज को पूरा वो हाँ वो एक बटा 1000 ही देखना, हाँ, बस और की देखना ही को नहीं। तो ये है पैटर्न चेंज हो रहा है सर। अब जैसे चेंज पैटर्न था फिर भी आरपी सॉरी सर बोर्ड ने जो पटवारी का एग्जाम लिया तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन थे, तो वो अधीनस्थ बोर्ड सरल होते जा रहे हैं। कितना खतरनाक था। हाँ। अधीनस्थ बोर्ड से लोग डरते थे कि साहब थे थोड़ा बढ़िया पेपर मतलब ज्यादा बनाओ। हमारे टाइम 2016 में जो वीडियो को पेपर हो ना बी टाइम तो खतरनाक हो गया, RS प्रीवी के सामने की यूपीसी का क्वेश्चन 38% कटा। इस बार पटवारी के अंदर बहुत सरल पेपर था, वीडियो मेंस में बहुत अच्छा था। 2021 वाला पेपर था ना वो भी वीडियो का बहुत अच्छा था, RS वाले स्टूडेंट के लिए परफेक्ट था क्योंकि हिंदी इंग्लिश का वेटेज अच्छा था। तो जिसको मेंस की जिसने तैयारी कर रखी है उसका श्योर है। मेरी उसमें 67 रैंक थी 67 वीडियो के अंदर या 65 थी शायद। तो अगर मेंस की अच्छे से करते हो और साथ में तो पटवारी और वीडियो का निकलना तय, और बढ़िया जॉब है वीडियो की अगर तैयारी करनी हो RS की, है ना, टाइम मिल जाता है। 2 उदाहरण आपके सामने, 2 उदाहरण है हम दोनों। अगर वीडियो की नौकरी बहुत अच्छी है और पटवारी वीडियो से सिलेक्ट, क्योंकि वीडियो की इंटेंशनली तैयारी तो मिनिमम लोग करते हैं, मैक्सिमम लोग RS की तैयारी कर रहे होते हैं और वहां से जो वीडियो की तरफ चले जाते हैं। और मेरा मतलब मैं एक चीज का अचीवमेंट भजन जी अब भी कह सकता हूँ आप लोगों के साथ खड़े हो गए कि मुझे RS के फील्ड में हमारा अचीवमेंट यही है कि मेरे साथ जो पटवार वीडियो में लगता है ना वो भी RS तक पहुंच जाता है। वो लगा पटवार वीडियो के अंदर हमारे साथ, और उसको फिर बाद में धीरे धीरे उसका रिदम सेट हो जाता है, रिदम सेट हो जाने के बाद में वो प्री मेंस इंटरव्यू तक जो निकाल लेता है। तो और ये एग्जांपल आपके सामने है कि हम लोग जुड़े हुए माध्यम, हो सकता है कि वो एग्जाम वीडियो होगा भले, लेकिन फिर हम लोग जुड़े रहे, ये अपनी जो तैयारी को इन्होंने बहुत अच्छे से किया, और आज मतलब जो वो डिप्टी और उसके साथ भजन जी में लगा अब क्या जो पक्का SD भजन जी तो हमका पक्का है, हमके पक्का है जी सर। अब ईश्वर की कृपा रही तो जरूर बनेंगे। मेंस तो बहुत अच्छा गया, मेहनत अच्छा गया जी सर। बहुत अच्छा, अब बढ़िया तरीके में मौक देके और अच्छा करेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, राम राम। इसी तरीके से आप इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें, और सबसे ज्यादा अच्छा तभी लगता है जब ऐप से कोई आए तो उसका एक अलग ही मतलब जो मजा होता है। तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।